जब हम इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन किस तरीके से बताता है कि परमेश्वर कहता है कि इंसान किस तरीके से रहना चाहिए और मैं किस तरीके से रहता हूँ, हमें पता चलता है वचन को पढ़कर। और जब सच्चाई का वचन हमें सुनाई देता है, अरे ये वचन तो ऐसा है लेकिन मैं तो ये करता हूँ, बाइबल कहती है मत करो। तो यहाँ पे जो लिखा है उसने पूरी जो बातें थी 33 कलम में, जब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा, 33 पद, और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरा करूंगा। जब हम देखते 34 का 33 पर, सॉरी मैंने 31 पढ़ा और 33 कहता है, योशिया ने इज़राइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके, क्या हुई ये दूर हमसे? घिनौनी बातें, घिनौनी वस्तुएं। जब हम वचन को सुनते हैं ये हमारे जीवन में नहीं चाहिए तो हम उसको निकाल कर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन या हमारे जीवन में जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं, हमें पता नहीं होता है हमारे जीवन में कितनी वस्तुएं किस तरीके से जुड़ी है, हमारे घर के अंदर किस तरीके से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। उसको निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारे जीवन में बेदारी आए। और वचन हमें बताता है हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है। इसके लिए उसने 34 के 31 वचन में जो मैंने पढ़ा कि उसने वो किया, क्या किया देखिए, तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। और बादशाह अपनी जगह खड़ा हुआ और खुदावन के आगे अहद किया कि वो खुदावन की पैरवी करेगा और उसके हुक्मों और उसकी शहादतों और आइनों को अपने सारे दिल और सारी जान से मानेगा, ताकि उस अहद की उन बातों को जो उस किताब में लिखी थी पूरा करे। क्या हम करते हैं? क्या जब हम सुनते हैं तो हम खड़े होकर कहते हैं हाँ मैं करूँगा, मैं ये बात मानूंगा? राजा ने कही है। और ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, पढ़े, ताकि हमें समझ में आए हमें क्या करना है। क्योंकि वो कलाम हमारे जीवन में क्या लाता है? जागृति लाता है, बेदारी लाता है, रिवाइवल लाता है वचन। उसके बाद व्यक्तिगत संकट, पर्सनल प्रॉब्लम्स। दूसरा इतिहास 33, सेकेंड क्रॉनिकल 33 सेकेंड क्रॉनिकल वर्स 12 to 17, 12 से 17 पद। दूसरा तवारीख 33 बाब का 12 से 17 कलाम मैं पढ़ता हूँ। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावन अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर निहायत खाकसार बना। दुनिया में कहावत है, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, नहीं? खुदा को भी पता है कहाँ पे उंगली टेढ़ी करनी है बाबा, कहाँ पे नाक दबानी है। जब व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉब्लम हम पर मुसीबत आती है
कहाँ दौड़ते? हालेलुया। ये जागृति का तरीका है, उसको मालूम है ये मुर्दे वैसे उठने वाले नहीं है, ये मुर्दे उठने वाले नहीं है। थोड़ा सा इनको हिलाना पड़ेगा, एक धक्का मारना पड़ेगा, जबरदस्त धक्का मारता है, नहीं ऐसा कुछ कर देता है ना, हा 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 हा, घुटनों पर आना ही चाहिए। उसको पता है घुटनों पे कैसा लाना है। मैं हूं। ठीक है, तू ही है रे बेटा, तुझे कहाँ झुकाना है मैं जानता हूँ, तेरी कमर कहाँ पे झुकानी है मैं जानता हूँ, तेरा सर कहाँ पे झुकाना है मैं जानता हूँ, तू कब घुटने टिकेगा मैं जानता हूँ, और ऐसा तुझको झुकाऊंगा तो जिंदगी भर कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। ऐसी बेदारी लाता है। तो जो इंसान बाइबल भी नहीं पढ़ता है वो 3-3 बार बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। अरे नहीं बाबा अभी नहीं छोड़ूंगा, है बहुत हो गया भाई कहता है। ये जो समस्या 12 से 17 ध्यान से पढ़ना घर पे जाके। हमें हमारा क्या है, गॉड लव्स मी, है ना, प्रभु मुझसे प्यार करता है, मैं प्रभु से प्यार करता हूं। तो किसने कहा प्यार प्यार में लड़ाई नहीं होती है? प्रभु कहता है मुझसे प्यार करता है, घूमता दुनिया में। साधारण सी बात है, अगर किसी बहन का मर्द, उसका दूल्हा किसी और के साथ घूमने लगा तो क्या होगा? प्रभु भी कहता है भाई घूम ले दुनिया में, मेरे पास कैसा लाना है ना। व्यक्तिगत संकट जो होते, समस्या जो होती हैं, मुसीबतें, वो हम पर जब आती है ताकि हमारे जीवन में एक जागृति लाए, जिंदापन लाए, बेदारी लाए। हमें कभी कभी लगता है हाँ चलता है क्या, हाँ चलता है क्या होता है, कुछ नहीं, चलो। लेकिन प्रभु जानता है क्या करना है। फंदा तो उसका पहले से ही फंसा होता है। थोड़ा सा बीच में जो रस्सी होती है ना वो ढीली होती है, उसको लगता है हाँ हाँ चलो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। और क्या हो जाता है, वो जितनी रस्सी की लंबाई रहती ना उतना वो आगे चला जाता है, और उसके बाहर जब जाने लगता है तब एक झटका लगता है। बकरे को बांध दो, थोड़ी सी रस्सी कर दो, और जब वो जोर से बाहर जाने लगता है ना तो तुरंत मुड़ के आ जाता है। उसको पता है अभी इसके आगे मैं, प्रभु भी ठीक है अभी यहाँ पे। और जब हम पूरी रीति से बाहर, ऐसा झटका लगता है प्रभु आ गया मैं। तब बाप की याद आती, हे मेरे बाप, वो जो उड़ाऊ पुत्र था ना, मेरा बाप अभी तक किसके साथ घूम रहा था फिर बेटा? जो बाप है ही नहीं, दुनिया संसार, जो असली बाप है उसको तो भूल गया था। आजकल के जवान लोगों को लगता है हम अकल के बहुत होशियार है, ऐसा पछाड़ता है, फिर वो ऐसा गिराता है तो सीधा घुटनों के बल हाथ ऊपर, प्रभु देख मेरे पास। उसको पता है क्या करना।
उसके बाद खेदित आत्मा, यशाया 57:15, आइज़ाया 57:15, ब्रोकन हार्टेड, 57:15, 57:15, आइज़ाया। क्योंकि जो महान और पवित्र और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। सबसे पहली बात, कौन सा मन? खेदित, दुखी। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूँ फरमाते हैं, मैं बुलंद और मुकद्दस मकान में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनी की रूह और को ज़िंदा करूँ और शिकस्ताओं को हयात बख्शूँ। खेदित मन, दुखी मन। तब तक उनके अंदर जीवन नहीं आता है कि जब तक हमारा मन खेदित नहीं होता है। हमारे मनों को जांचने वाला खुदा है। वो देखता है हमारे दिल शिकस्त दिल है या नहीं। ताकि मैं उनको क्या करूं? जिंदा करूं, उनके अंदर बेदारी लाऊं। क्या हमारा मन खेदित है? हम रूह को, आत्मा को क्या करते हैं? खेदित करते हैं, नहीं, दुखी करते हैं। रूह को हम शिकस्त देते हैं। क्यों? हमारे मन को दुखी होना है। हर मैं मरा हुआ हूँ, खेदित हूँ, नहीं मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से दुआ नहीं हो रही है, मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कलाम को, मैं प्रार्थना को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वचन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दुख होना चाहिए इस बात को। और मेरे ऊपर यह मुसीबत आई, प्रभु, दुख होना चाहिए। तब बेदारी आ जाती। और उसके अंदर आखिरी है नम्रता का हृदय। वही 57:15 पद, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। नम्रता, फिर उत्तम, कोई झुकना ही नहीं चाहता है। हमारे जीवन में नम्रता होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब व्यक्ति नम्र होता है तब बेदारी आ जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है वो नम्र लोगों के बीच में वास करता है, जिंदा रखता है लोगों को। हमारी 15 इंच की छाती भी 40 इंच की हमेशा तो नहीं रहती। है तो जान नहीं है। क्यों? झुको, झुको, प्रभु के सामने झुको, नम्र बनो। वो खुदा इतना नम्र हुआ कि क्या बन गया? इंसान बन गया। और हम इंसान होके क्या बन रहे हैं? शैतान बनने की कोशिश कर रहे, नम्र नहीं हो रहे। इंसान हो, इंसान बनो, नम्र हो जाओ। फिर इसका तीसरा पार्ट है जागृति के परिणाम, द रिजल्ट ऑफ रिवाइवल। बेदारी का परिणाम क्या होता है? जागृति का परिणाम क्या होता है हमारे जीवन में? नंबर 1,
बुरे कार्य का अंगीकार होता है, यानी हमने बुराई की है, हम कबूल करते हैं। एक्नॉलेज आवर सिन। देखिए प्रेरितों के काम 19 अध्याय, अमाल 19 और 18 कलाम, उसका 18 पद। एक्ट चैप्टर 19 वर्स 18, प्रेरित 19:18 क्या लिखा है? जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जिन्होंने हम विश्वासी होने के बावजूद भी अपने अपने बुरे कामों का अंगीकार नहीं करते हैं। यस, वी आर सिनर। और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को इकरार और इजहार किया। यस, वी आर सिनर, हम पापी हैं। जिन्होंने विश्वास किया, सबसे पहला जब बेदारी आ जाती है तो हम अपने गुनाह कबूल करते हैं। तो समझ लेना, जो व्यक्ति अपना गुनाह कबूल करना शुरू कर देता है, समझ लेना इसके जीवन में बेदारी आई है, यह जिंदा हुआ है। हाँ, हमने ये किया था, यस, बेदारी आई। यह परिणाम होता है बेदारी। जागृति बुरे काम का अंगीकार करवाती है। क्योंकि होश में आया ना, हाँ प्रभु तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया। आपे में आया ना वो उड़ाऊ पुत्र, ये पड़ा है एक कौमा में, उसको क्या पता बुराई हो रही है भलाई हो रही है। जब आपे में आ जाता है, होश में आ जाता, अरे हाँ ये बुराई है मैंने की है बाबा। दूसरी बात, पुराने बातों का छोड़ दिया जाना। पुरानी बातों को छोड़ दिया जाता है। प्रेरितों के काम 19 जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। तब कब की बात है ये? एडी 50 के, तब 50,000 की किताबें जला दी। हमारे घर में इतनी किताबें है, वो पुरानी, इसकी उसकी उसकी। अरे यार जलाने नहीं, रद्दी में देता हूँ, पैसे तो आएंगे। वहाँ पे जलाने की बात हो रही है, रद्दी की बात नहीं हो रही है बाबा। हाँ, क्योंकि उसका भी पैसा ला रहे हो ना घर में बुराई का, वो नहीं चलता है, उसको आग लगा दो, क्योंकि उसके साथ बुराई भी जल जाए। आपके ऊपर जो बंधन है वो भी जल जाए। जब तक वो चीज़ें जलाते नहीं है ना, पास्टर जी इसको फेंकना ही पड़ेगा क्या? ये फोटो है, उसको जला फेंकने। अब दूसरा उठा के उसके ऊपर झुकेगा तो उसका पाप क्या है? वो किसके माथे लगेगा? समझो, मैंने ये फोटो निकाल कर फेंक दी तो दूसरा उठा के अपने घर में लगाएगा। जलाओ, उसके अंदर भी बहुत बुरी आत्माएं होती हैं, याद करना। आज जरा जाके ढूंढना घर में ऐसी कौन सी किताबें हैं, रहेगी जरूर।
जो भी पुरानी किधर तो भी ऐसा रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा यहाँ वहाँ चिपका हुआ रहता है। ढूंढो, उसको ढूंढो। अगर ढूंढेंगे नहीं तो पता चलेगा इनके अंदर बेदारी नहीं है, या अभी भी मुर्दा ही है, ऑक्सीजन मास्क पे चल रहे। हफ्ते के हफ्ते आते, ऑक्सीजन भरते, हफ्ते के ऑक्सीजन पर चलते हैं। सिलेंडर भर के ऑक्सीजन का, है ना। कैसा चलेगा भाई? रोजाना जो है वो होना बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन में ये क्रिया कभी कभी होती है ना, कभी कभार, लेकिन जाओ देखो क्या है क्या नहीं। इसके लिए पुराने बातों को छोड़ दिया जाना। उसके बाद लिखा है 20 वचन का प्रचार हुआ, प्रेरितों के काम 19 का 20। क्या हो गया देखो, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। इस तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। कितनी बड़ी बात है। जोर पकड़ना, गालिब होना, यानी विजय पाना बुराई के ऊपर वचन के द्वारा। वचन का जोर पकड़ना जरूरी है। जब रिवाइवल आता है, जब बेदारी आ जाती है, तो वचन का प्रचार होना शुरू होता है। अब वचन का प्रचार कब? ये हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, ये हूँ, ये हा हा, मैंने इसको बुलाया, हो। वचन कहाँ है भाई? प्योर गॉस्पल, शुद्ध सुसमाचार। नहीं फैलाया जा रहा है कलाम को, उसका प्रचार नहीं हो रहा है, सिर्फ बुराई निकल रही है, क्योंकि बेदारी नहीं है। बेदारी का मतलब है वचन का प्रचार होना, कलाम की मनादी होना। उसके बाद सेवकाई के हेतु बुलाहट, द कॉलिंग फॉर सर्विस। देखिए प्रेरितों के काम 13:2, 13:2, एक्ट्स 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्दुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, वो नहीं छोड़ रहे। मर जा वैसे ही। फिर प्रभु हमें एक सेवकाई के हेतु बुला रहा है और हम उसको ठुकरा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? उस इंसान के जैसा शापित इंसान दुनिया में कोई नहीं। अभी कोई बुलाएगा, अरे चलो 1 करोड़ रुपया देता हूं, ये काम करेगा, हाँ, ये नहीं बोलेगा मेरे माँ को पूछता हूं, मेरे बाप को पूछता हूं।
आज जब प्रभु की बुलाहट आ रही है उसके काम करने को, माँ को पूछता हूँ, हम जितना देर लगाएंगे ना उतना वो मारेगा, उतना मारेगा वो। वो जवान ने पूछा क्या करे, मेरे पीछे हो ले, दुखी हो। एक ने कहा पहले मेरे माँ को गाड़ने दो, मेरे बाप को गाड़ने दो। बैठ बेटा उधर ही, मुर्दों के साथ ही बैठ। इसके लिए क्या कहा, वही जागृति नहीं है ना, मुर्दा ही है ना वो। उसके लिए उसने कहा जो मरे हुए हैं वो मरे हुए को गाड़ने दे, जिनके अंदर जागृति नहीं है उनका काम है। तू मेरे पीछे हो ले, तू तो जिंदा हो जा। मरे हुओं के साथ रहोगे तो मुर्दा ही कहलाओगे ना। दिन रात कब्रिस्तान में रहोगे तो जिंदगी मुर्दे के जैसी ही हो जाती है। कभी कब्रिस्तान को संभालने वाले व्यक्ति को देखा है? हुआ भी क्या है, गड्ढा करना है,